नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। राज्य भर में आज एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन देखने को मिला। रेल टेका डहरछेका आंदोलन के जरिए जगह जगह पर ट्रेनों को रोक दिया गया, जिससे यात्री काफी परेशान रहे और यात्रियों को काफी दिक्कत हुई। इस रेल टेका डहरछेका को लेकर उनकी मांग है कि अगर सरकार नहीं मानती है, उन्हें एसटी का दर्जा नहीं देती है, तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा। कई जगहों पर ट्रेन को रोक दिया गया, जिससे यात्री जो सफर करके आ रहे थे बहुत परेशान हुए और कहीं पर भी ट्रेन को रोक देने की वजह से थोड़ी मुश्किलें जरूर हुई उन्हें और काफी देर तक रेल की पटरियों पर आंदोलनकारी बैठे रहे और विरोध करते रहे। कई राजनीतिक पार्टियों ने भी इसे अपना समर्थन दिया। झारखंड में आजसू पार्टी और जेएलकेएम ने भी इसे अपना समर्थन दिया और इस आंदोलन में कुर्मी के साथ वो नजर आए। कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की इनकी मांग है और इसे लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। उधर राज्य में आदिवासी समाज में भी वाल देखा जा रहा है। उनका कहना है कि कुर्मी को वो एसटी में शामिल होने नहीं देंगे। इसे लेकर उन्होंने भी राजभवन का घेराव किया। लेकिन अलग अलग जगहों से जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं, बड़े पैमाने पर लाखों लोग इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे। रेल पटरियों को जाम किया गया और हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, जो अपने जिले के हालात को बताएंगे। वहां पर किस तरह मशक्कत हुई, प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर रखी थी, यात्रियों को कितनी परेशानी हुई। फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं, आपको हम अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कुर्मी समाज के लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने रेल पटरियों को जाम किया। इस दौरान हालांकि सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। प्रशासनिक अधिकारी भी कई जगहों पर तैनात दिखे, तो पुलिस के जवान तैनात दिखे ताकि किसी भी तरह विधि व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किलें हुई हैं रेल यातायात कर रहे थे जो यात्री, उन्हें काफ़ी मुश्किलें हुई हैं। कई जगहों पर ट्रेन को रोका गया है, जिससे यात्री परेशान रहे। उनके साथ छोटे बच्चे भी थे जो परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा है। ट्रेन को बीच पटरी पर ही रोक दिया गया। काफ़ी देर तक रुकी रही ट्रेन। तो जो दूर जाने वाले यात्री थे, जिन्हें दूर का सफ़र करना था, उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हुई, क्योंकि बहुत लंबा उनका सफ़र हो गया। हालांकि पहले से ही इसकी घोषणा कर दी थी कुर्मी समुदाय ने कि रेल टेका डहरछेका होगा और जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता है, इसी तरह आंदोलन उनका चलता रहेगा और सरकार को उन्हें एसटी का दर्जा देना होगा। इसे लेकर काफ़ी विरोधाभास झारखंड में भी नजर आ रहा है और कुर्मी समुदाय की इस मांग को लेकर आदिवासी समाज भी आक्रोशित है। आदिवासी का कहना है कि वही आदिवासी हैं और आदिवासी की सूची में यानी एसटी में कुर्मी समाज को शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। वो इस मांग का वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इधर अलग अलग जगहों पर पटरियों पर कुर्मी समुदाय के नेता और कार्यकर्ता बैठे हुए नजर आए, जिससे रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो खुद भी, जिनका पैर फ्रैक्चर है, खुद भी इस आंदोलन में उतरे और इस मांग का उन्होंने समर्थन किया है। आज सुप्रीमो सुदेश महतो भी इस मांग का समर्थन करते हुए नजर आए और वो भी कार्यकर्ताओं के साथ इस आंदोलन में शामिल होते हुए नजर आए। हमारे सहयोगी भी अलग अलग जिलों से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे पूरी डिटेल्स की कैसा रहा आज कुर्मियों का ये आंदोलन। हजारीबाग से शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनबाद से हमारे साथ सोमनाथ जुड़े हुए हैं। शशांक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कुर्मियों का आंदोलन था रेल टेका डहरछेका, इसका असर हजारीबाग में किस तरह दिखा? कितने परेशान रहे यात्री और कब जाकर रेल पटरी को खाली किया गया? देखिए, अगर रेल पटरी खाली करने की बात की जाए तो चरही रेलवे स्टेशन हजारीबाग में मुख्य केंद्र था और चरही रेलवे स्टेशन पे आंदोलनकारी अभी भी डटे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले फोन से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से बातचीत चल रही है, हमारी जो मांगे हैं वो प्रशासन लिख रही है, लेकिन अभी भी हम यहाँ डटे हुए हैं। जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं लिख ली जाएंगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अभी भी जो सुबह 5 बजे उन्होंने एक ट्रेन जो इधर से गुजरती है, बड़का काना से कोडरमा तक जाती है, पैसेंजर ट्रेन, उसे रोका था, वो अभी भी वही खड़ी है। अगर हम इस रूट की बात करें तो वो वंदे भारत जैसे सुपरफास्ट ट्रेन इस रूट से गुजरती है, उस वंदे भारत ट्रेन को भी गया में रोक दिया गया और वह ट्रेन वहीं पे कैंसिल कर दी गई। अंतोगत्वा या सूचना जारी कर दी गई कि अब ये ट्रेन यहाँ से आगे नहीं जाएगी। फिलहाल अगर
हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन की बात करें तो यात्रियों को यहाँ काफी परेशानी हुई। जिन लोगों ने शाम में यहाँ से पटना जाने के लिए टिकट बुक किया था वो शाम में रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन ट्रेन नहीं आई। सुबह भी जो यहाँ से रांची जाने के लिए वंदे भारत से ट्रेन की बुकिंग हुई थी वो यहाँ पहुंचे थे। ट्रेन नहीं आने के कारण उन्हें समस्या हुई और इसके वजह से हमें जो सूचना प्राप्त हुई है कि टिकट काउंटर पर यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच बहस भी देखने को मिला। अगर चरही रेलवे स्टेशन की बात करें जाते हैं तो चरही रेलवे स्टेशन पर लगभग 20 से 30 हजार की संख्या में कुर्मी समाज के लोग इकट्ठा हुए। खुद आतू के इकलौते विधायक जो है तिवारी महतो वो भी वहां पहुंचे और वो ट्रेन के सामने पटरी पे लेट गए और काफी घंटों तक वैसे ही लेटे रहे। जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये कुर्मियों का 100 साल पुराना लड़ाई है, अब इसे केंद्र सरकार को मानना होगा, राज्य सरकार को भी मानना होगा और उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना होगा, जो कि वो 1931 से लेकर 1950 तक वो अनुसूचित जनजाति में थे। फिर बाद में उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन अब उन्हें फिर से देना होगा। यह लड़ाई अब काफी जोर पकड़ेगी। आज उन्होंने ट्रेन रोका है, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो आगे भी इससे बड़े आंदोलन किए जाएंगे। अगर चरही की बात करें तो चरही में जेल के लोग भी जमा हुए और चरही चूंकि मांडू विधानसभा का क्षेत्र है और कुर्मी बहुल क्षेत्र है, काफी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए और वहां से गुजरने वाली ट्रेनों को रोका गया। चूंकि इस रूट पर मालगाड़ियां ज्यादा चलती है, कोयला का परिचालन ज्यादा होता है, तो आज यहाँ से एक भी मालगाड़ी जो कोयला लेकर यहाँ से गुजरती है उसे जाने नहीं दिया गया है। और अभी भी कुर्मी समाज के लोग खासकर महिलाएं अपने घर का चौका चूल्हा कर पटरियों पर आकर बैठ गई और काफी संख्या में महिला हमें दिखी जो काफी जोर शोर से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और पुरुषों के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। सभी का एक ही मांग था कि उन्हें जो कुर्मी है उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, उनकी यही मांग है और उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाए। चलिए शशांक, आते हैं आपके पास। तो अभी तक रेल की पटरियों पर डटे हैं आंदोलनकारी और उनसे वार्ता चल रही है। सोमनाथ, धनबाद की क्या स्थिति है? धनबाद में भी काफी ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं, वहां पर क्या अभी भी पटरी पर डटे हैं आंदोलनकारी या फिर उन्हें समझाकर हटा लिया गया है? जी आशा, अगर पूरे आंदोलन की बात की जाए तो रेल टेका डहर का जो आंदोलन है उसका मुख्य स्थल जो है यहाँ धनबाद का प्रधान खंता स्टेशन को बनाया गया है। जहाँ सुबह से ही जो कुर्मी बहुल क्षेत्र प्रधान खंता के आसपास जो है वो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, तो पूरे धनबाद जिले से जो है जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो वहां पर डटे थे और अभी 6 बजे के बाद भी जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो वहां पर डटे हुए हैं। अगर रेल परिचालन की बात की जाए तो कुल 32 ट्रेनें जो है वो प्रभावित रही इस पूरे आंदोलन की वजह से धनबाद में, यानी कि धनबाद से होकर जितनी भी 32 ट्रेनें गुजरती हैं और पूरे रेल मंडल से अगर 150 ट्रेन की बात की जाए तो 150 ट्रेन धनबाद रेल मंडल से और धनबाद से होकर गुजरने वाली कुल 32 ट्रेन प्रभावित रही। सिर्फ जो हावड़ा राजधानी ट्रेन है उसको सुबह पार होने के लिए दिया गया। जब हम वहां गए तो वहां हमने देखा कि जो आसपास की महिलाएं हैं पूरे क्षेत्र की वो भी वहां पर डटी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही डिटेनिंग की खबरें सामने आई तो जेल कैम्प और खास करके आजसू के नेताओं को डिटेन कर लिया गया था, जिससे कहा जा सकता है कि थोड़ी और भीड़ भाड़ होती, लेकिन जैसे ही उनको डिटेन किया गया वो लोग नहीं पहुंचे। जेल कैंप के जो जिला अध्यक्ष शक्ति महतो उनको डिटेन कर लिया गया था। आजसू के हलधर महतो उनको डिटेन किया गया था। मंटू महतो जो जिला अध्यक्ष आजसू को उनको डिटेन किया गया था। जयराम के पुराने साथी रहे हैं कुछ महतो उनको डिटेन कर लिया गया था। ये लगभग 1 महीने से ये लोग पूरी रणनीति बना रहे थे आंदोलन का। लेकिन आज जब आंदोलन की बात आई तो उससे पहले उनको डिटेन कर लिया गया, तो इसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही थी। बंगाल के अजीत महतो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको लेकर काफी नाराजगी जो है कुर्मी समाज में देखने को मिल रही थी। कुर्मी के जो एक प्रभावशाली नेता है दीपक पूर्णिया, वो पहले चंद्रपुरा पहुंचे थे, बोकारो पहुंचे थे, जिसके बाद वो धनबाद के प्रधान खंता पहुंचे, तो वहां भी वो पटरी में बैठे, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। उस वक्त उनके साथ हीरालाल महतो भी मौजूद थे, जिसके बाद पुनः वो रेलवे पटरी पर बैठे और वहां पर प्रोटेस्ट खत्म कर वहां से वो कहीं और चले गए। जी आशा, यानी इससे रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा, यात्रियों को काफ़ी परेशानी रही और एक दबाव था कि उनकी मांगों को मांगा जाए। लौटते हैं सोमनाथ, नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में ट्रेनें जहां से ज़्यादा गुजरती जिन पटरियों पर, उसे ही टारगेट किया गया, आंदोलनकारियों ने उन्हें टारगेट किया है। फिलहाल स्थिति क्या है, किस तरह का आंदोलन रहा?
देखिए कुछ देर पहले ही जो टोटमिक कुर्मी विकास मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। उनका कहना है कि जो पूरा आंदोलन है वो सफल रहा। हालांकि पश्चिम बंगाल में ये आंदोलन नहीं हो पाया क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश था। हालांकि उड़ीसा में जो है वो भी उड़ीसा में भी इस तरह के जो आंदोलन है वो किए गए, वो भी सफल बताया जा रहा है। और बड़ा अपडेट ये है कि अब ये आंदोलन स्थगित हो जाएगा कुछ देर के बाद, क्योंकि गृह मंत्रालय से आश्वासन मिल गया है। मुलाकात जो है कुछ अभी तारीख को घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तारीख की घोषणा हो जाएगी और उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया है। तो उसके बाद ही आंदोलन स्थगित करने का जो निर्णय है वो कुर्मी मोर्चाओं की तरफ से जो है, कुर्मी नेताओं की तरफ से जो है वो लिया गया है। तो कुछ घंटों के बाद जो है ये पूरा आंदोलन जो है वो स्थगित हो जाएगा। और देखिए दिन भर की अगर हम बात कर ले आसिया, तो कई ऐसे स्टेशन हैं, अगर रांची के आसपास की बात कर ले या फिर दूसरे जिलों की बात कर ले, तो काफ़ी ऐसे स्टेशन थे जहां पर सुबह से ही जो कुर्मी समाज के लोग थे वो रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए थे, ट्रेन के सामने आके खड़े हो गए थे ताकि परिचालन जो है वो ट्रेन का ना हो सके। और इसका असर भी देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे ट्रेन थे जिसे रद्द करना पड़ा, बहुत सारे ऐसे ट्रेनों का जो मार्ग था उसे परिवर्तित करना पड़ा, बहुत सारे ऐसे ट्रेन थे जो उस एरिया में पहुंच ही नहीं पाया और समापन कहीं और पे हो गया। तो ये कई तरह के जो असर थे वो आज देखने को मिले। और जो कुर्मी नेता है वो इस पूरे आंदोलन को सफल बता रहे हैं। और उनका जो नीरज, जो उद्देश्य था, जब गृह मंत्रालय से उन्हें आश्वासन मिल गया है और बड़े पैमाने पर जब ट्रेन को रोका गया, बड़ी आबादी इससे प्रभावित हुई, रेलवे को नुकसान हुआ, तो यही एक उनकी पॉलिसी थी कि उनकी मांगों को ध्यान दिया जाए। अब जब गृह मंत्रालय से आश्वासन मिला है तो कहीं ना कहीं उनका आंदोलन को सफल माना जाए। बिल्कुल, देखिए उद्देश्य यही था क्योंकि केंद्र तक अपनी बातों को पहुंचाना था और बातें ऐसे नहीं पहुंचती। कोई बड़ा जो कदम था वो उठाना था और उस बड़े कदम में ये जो आंदोलन था रेल टेका डहर छेका ये नाम दिया गया था। और इसी कड़ी में पूरे झारखंड के ऐसे स्टेशन जो थे वो एक तरह से उनके लिए चिन्हित था और चिन्हित करते हुए वहाँ पे पहुँचे थे। और जितना अभी अगर सुबह से शाम तक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेशन थे जहाँ पे लोगों की संख्या जो थी वो काफ़ी अधिक थी। महिला पहुँचे हुए थे, कई बच्चे जो थे वो पहुँचे हुए थे, कई स्कूल कॉलेज की जो बच्चियाँ थी वो भी पहुँचे हुए थे। तो पूरे समाज के जो लोग थे वो इस आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए थे। और जो उद्देश्य था कि अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचा पाए या पहुंचे, वो उद्देश्य में वो सफल रहे। अब आश्वासन मिल चुका है कि जल्द ही उनकी जो मुलाकात गृह मंत्री से होगी और आमने सामने बैठ के जो उनकी शर्तें होगी उन पे विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं जो आंदोलन उनका रहा सफल रहा। आसिया, शशांक, देखिए अब उन्हें आश्वासन मिला है गृह मंत्रालय से कि बातचीत होगी, तो अब जैसे ही ये चरही में भी खबर पहुंचेगी तो शायद वहां से भी आंदोलनकारी हट जाएंगे। लेकिन रेलवे को पता था कि आंदोलन होना है और रेलवे को टारगेट किया जा रहा है, रेल रोका जा रहा है, तो ऐसे में जो यात्री थे उन्हें परेशानी ना हो पेंट्री कार से या किसी तरह की भी सहायता के लिए क्या रेलवे तत्पर दिखा था? उसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए थे? से अगर इस रूट की बात की जाए तो इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों को बड़का काना से ही डाइवर्ट किया जा सकता था, लेकिन जो यह ट्रेन जिस रूट जो चरही हजारीबाग का मुख्य केंद्र था उससे 3 ट्रेनें मुख्य तौर पर गुजरती हैं। एक आसनसोल से रांची जाने वाली ट्रेन और एक वंदे भारत जो पटना से रांची जाती है और एक इंटरसिटी जो बड़का काना से कोडरमा तक जाती है। ऐसे में 2 ट्रेनों को पहले ही रोक दिया गया था। वंदे भारत ट्रेन को गया में रोक दिया गया, तो वही जो आसनसोल से चलकर रांची जाने वाली ट्रेन थे उसे रद्द कर दिया गया था। और इस ट्रेन को आंदोलनकारियों ने सुबह 5 बजे ही चरही स्टेशन पर रोक दिया था, क्योंकि इसका टाइम 5 बजे वहां पे है। तो ऐसे में यात्री भी आज काफी कम संख्या में इस ट्रेन में हमें देखने को मिले। हालांकि हम यात्रियों से बात करने का प्रयास किया था लेकिन कोई भी यात्री बोलने को तैयार नहीं था। काफी कम संख्या में यात्री ट्रेन में थे। अगर इनकी समस्या को देखा जाए तो रेलवे की तरफ से एक चीज का जो व्यवस्था हमें वहां देखने को मिला, यात्रियों को ट्रेन में पानी का दिक्कत न हो इस चीज की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। खुद एसडीएम वहां मौजूद थे और सभी चीजों पर नजर बनाए हुए थे। हजारीबाग के एसडीएम बैद्यनाथ कामती सभी चीजों को देख रहे थे कि यात्री जो है उन्हें कोई तरह का दिक्कत ना हो, आंदोलनकारियों से वो उलझ न जाए, इस चीज पर नजर बनाए हुए थे। हालांकि
कम संख्या में यात्री जरूर थे, लेकिन कुछ यात्री ट्रेन में थे। और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता, कुछ यात्रियों को शायद पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता तो वो आज नहीं निकलते। तो ऐसे में जिन्हें पता था वो नहीं निकले थे, जिन्हें नहीं पता था वो भूलवश ट्रेन में आ गए थे और फंस गए थे, और अभी तक वो चर्री स्टेशन में फंसे हुए हैं। हालांकि वहां से जो सड़क मार्ग है काफी नजदीक है और वहां कोडरमा की बसें मिलती है। कुछ यात्री ने बसों का सहारा लिया और बसों से कोडरमा पहुंच गए, लेकिन यात्रियों को थोड़ी समस्या से हुई। लेकिन प्रशासन ने भरसक प्रयास किया कि यात्री जो यहाँ ट्रेन में ही फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। तो चलिए, यात्री परेशान रहे क्योंकि सुबह से रात तक उन्हें रोक दिया गया है, तो कई यात्रियों ने तो बस का सफर करना बेहतर समझा और वो उतरकर बस की सवारी करने लगे। सोमनाथ, धनबाद में स्थिति क्या रही? यहाँ पर इंतजाम नजर आया उस तरह से? धनबाद में भी आशिया, जो धनबाद जंक्शन है वो काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो कई लोगों की डिपेंडेंसी स्टेशन पर रहती है। तो जो सुबह से ही जो यात्री है वो कहीं ना कहीं परेशान दिखे, लेकिन रेल प्रशासन जो है उन्होंने उनके सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा उठा रखा था। भले रेल बाधित थी, लेकिन उनको कुछ खासा परेशानी वैसी देखी नहीं गई। वही बात अगर पारसनाथ या फिर प्रधान खंता की जाए, तो प्रधान खंता एक रूरल क्षेत्र है। वहां पर जो लोकल लोगों की डिपेंडेंसी, उस क्षेत्र में जो लोकल पैसेंजर है उनकी डिपेंडेंसी वहां पर ज्यादा है। तो वहां पर जो पैसेंजर है वो ना के बराबर दिखे। यानी ये कहा जा सकता है कि जो ज्यादातर पैसेंजर जिनको परेशानी हुई है वो खास करके धनबाद जंक्शन पर हुई है। जी आशिया। तो कोई इंतजाम नहीं रहने से पैसेंजर भी परेशान दिखे। नीरज, देखिए, परेशानी तो हुई, जिन्हें सुबह पहुंचना था अपने गंतव्य तक वो शाम तक, रात तक ट्रेन में ही बैठे रहे। बच्चे जिनके साथ होंगे, जिनके साथ पेशेंट होंगे, वो काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। यहाँ पर स्थिति क्या दिखी आपको? राजधानी रांची या फिर टाटीसिलवे या मूरी में बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, रुकती हैं, वहाँ पर क्या इंतज़ाम ऐसे रहे कि उन्हें फैसिलिटी दी जा सके जो ट्रेनों में फंसे हुए हैं? देखिए, क्योंकि पहले से ये घोषणा कर दी गई थी कि 20 सितंबर को ये आंदोलन किया जाना है। ऐसे में रेलवे की तरफ से हालांकि तैयारियां की गई थी कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें पहले ही रोक दिया जाए, आश्वासन देते हुए। साथ ही जिला प्रशासन की टीम जो थी वो भी पूरे चीज़ों को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। लेकिन जो आंदोलनकारी थे वो बहुत सारे ऐसे स्टेशन थे जहाँ पे वो पहुँचे नहीं। स्टेशन से पहले इनका आंदोलन जो है वो शुरू हो गया, रेलवे ट्रैक पे बैठ गए और लेटे हुए नजर आए। इसको लेकर हालांकि तैयारी थी, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ये जो आंदोलन हुआ, इस कारण से वो तैयारी जो थी वो पुख्ता नहीं कह सकते हैं। और अगर हम रांची की बात करें ट्रेनों के परिचालन को लेकर, तो ये बताया जा रहा है कि रांची से सिर्फ मात्र एक सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो सुबह में निकलती है। उसके बाद से कोई भी ट्रेन जो है यहाँ से नहीं निकल पाती है, क्योंकि सारा ट्रैक जो थे वो बाधित था। और उसके अलावा अगर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे ट्रेन थे जो रांची होके जाती है, बहुत सारे ऐसे ट्रेन हैं जो दूसरे स्थान से पहुंचती है और रांची के विभिन्न स्टेशनों पे उनका ठहराव होता है। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन के कारण जो है पूरा ट्रैक जो था बाधित था, इस कारण से डाइवर्ट होके जो बहुत सारी जो ट्रेनें थी वो चल रही थी, बहुत सारी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। और जिस तरह से शशांक ने बताया, वंदे भारत ट्रेन जो पटना से रांची के लिए चलती है उसे गया तक ही रोक दिया गया, या जो समापन हुआ वो गया पे हुआ। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रेन थे जिसका पूरी तरह से डाइवर्जन जो है वो यूपी के रास्ते या फिर बिहार के रास्ते कर दिया गया, ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। क्योंकि यात्रियों का जो गंतव्य स्थान है वो निर्धारित होता है, ऐसे में एक स्थान पर रोकना अगर होता है तो इससे काफ़ी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो इसको देखते हुए किया गया था, लेकिन यात्रियों को तो परेशानी बिल्कुल हुई, क्योंकि जिस गंतव्य स्थान के लिए उन्होंने टिकट बुक कराया था वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो ये कई रीजंस थे जिस कारण से जो यात्री थे वो अपने डेस्टिनेशन पे ट्रेन से नहीं पहुँच पाए, क्योंकि पहले ही जो परिचालन था वो बाधित हो गया था। तो परेशानी देखने को मिली बिल्कुल। और इस तरह के आंदोलन जब पिछले वर्ष भी हुए थे तो भी इस तरह के जो स्थितियां थी वो देखने को मिली थी, और लगभग उसी तरह की जो स्थिति है इस बार भी देखने को मिली और यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो आंदोलनकारी हैं जिस उद्देश्य के साथ आंदोलन कर रहे थे, लगभग वो उद्देश्य पूरा हुआ, उनकी बातें केंद्र सरकार तक पहुंच गई हैं। अब बस वार्ता होना बाकी है। आसिया, तो चलिए, लेकिन इस दौरान काफ़ी परेशानी हुई। शशांक, क्या ऐसा भी हुआ कि कहीं आंदोलनकारी उग्र हुए या फिर उन्हें पुलिस फोर्स को कंट्रोल करना पड़ा इन आंदोलनकारियों को?
यदि आपका अगर चरही की बात करें, हजारीबाग की बात करें, तो हजारीबाग में ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस रूट पर ट्रेनें काफी कम चलती है। 2 ट्रेनों को पहले ही गया और आसनसोल से निकलने के बाद ही रोक दिया गया था। तो ऐसे में यहाँ पर एक जो ट्रेन फंसी हुई थी, उसे प्रशासन आंदोलनकारियों ने भी जो रोका था, उसके बाद प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इनका आंदोलन पहले से है और ये हटाने में, इनके साथ सख्ती बरतने में मामला गड़बड़ हो सकता है। ऐसे में प्रशासन ने भी इन्हें छेड़ने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसे में हजारीबाग की चरही स्टेशन से ऐसी कोई खबर नहीं आई। एक अच्छी खबर ये आई कि जिला प्रशासन तो यात्रियों की तकलीफ पर ध्यान दे ही रहा था, आंदोलनकारियों ने भी जो खुद काफी संख्या में वो आंदोलनकारी मौजूद थे और जो खुद का खिचड़ी वो खाने के लिए बनाया था, वो यात्रियों से भी पूछ रहे थे कि अगर आपको भी खाना है तो यहाँ आकर खा सकते हैं। तो एक सुखद तस्वीर इस आंदोलन के बीच भी चरही स्टेशन से देखने को जरूर मिली थी आसिया। ये तो एक अच्छी बात शशांक ने बताई है कि जो आंदोलनकारियों ने अपने लिए खाना बनाया था वो यात्रियों को भी उन्होंने ऑफर किया है, ताकि कोई परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वो उससे निपट सके। सोमनाथ, क्या धनबाद या आसपास के इलाकों में ऐसी खबर है जहां पर पुलिस के साथ तू मैं हुई हो या भिड़ंत हुआ हो, या फिर आंदोलन ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा? अभी तक तो वैसी कोई खबर नहीं आ रही है। हालांकि जो प्रधान खंता रेलवे स्टेशन है वहां पर थोड़ी बहुत जो कुर्मी नेता हैं हीरालाल महतो और दीपक पुनिया है, उनसे थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी, लेकिन बाद में जो जिला प्रशासन और रेलवे की पूरी टीम है, प्रशासन है, उन्होंने बहुत ही सहजता से उनकी बातों को माना और जो आंदोलनकारी थे वो भी शांतिपूर्वक रेलवे ट्रैक पर बैठकर अपनी मांग को रख रहे थे। जी आशिया। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का इस आंदोलन के बारे में जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये जो आंदोलन था, कुर्मी आंदोलन, कहीं ना कहीं अब सफल होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। चरही में अभी भी आंदोलनकारी ट्रैक पर बैठे हुए हैं और यात्री परेशान हो रहे हैं। हालांकि खबर जो मिल रही है कि गृह मंत्रालय से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनके साथ वार्ता होगी, जल्द ही उन्हें तारीख दी जाएगी और जो कुर्मी आंदोलन के नेता हैं उनके साथ वार्ता होगी, उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा।